हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आंवले का पौधा हम किस तरह घर में उगा सकते हैं। जी हाँ, इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका सब्ज़ी, अचार और मुरब्बा बनाया जाता है। तो वही आंवला जो हम घर में लाते हैं, घर लाए आंवले से हम किस तरह पौधे बना सकते हैं, आज की वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। दोस्तों, बीज उगाने से लेकर पौधा बनने तक कंप्लीट वीडियो इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, जब भी आंवले का सीज़न होता है, आंवला ज़रूर घर में लाया जाता है, चाहे उसकी सब्ज़ी बनानी हो, फ्रूट जूस में डालना हो या अचार वगैरह बनाना हो। तो जब भी हम आंवले का पौधा उगाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने आंवले के बीजों को किस तरह निकालना है, ये एक ट्विस्ट है। यानी कि आंवले का जो बीज होता है वो बहुत ही हार्ड शेल होता है, यानी कि बहुत ही सख्त अखरोट की तरह उसका बीज होता है और उसके अंदर से बहुत छोटे छोटे 4, 5, 6 बीज निकलते हैं। तो उसको हमने इस तरह क्रैक करना है, जिस तरह के चेरी वगैरह के सीड्स होते हैं उनको हमने क्रैक किया था और उससे पौधे बनाए थे। उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बट्टे की मदद से हमने इसको आहिस्ता से क्रैक करना है और बहुत ही एहतियात के साथ हमने उसके बीज निकालने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब भी आप आंवले को खुरच के हटाएं, आंवले का गूदा हटा लिया आपने बीज पर से, और उसकी बीज जो है वो आपको फ़ौरन नहीं तोड़नी है। आप उसको एक दिन रख दें ऐसे ही हवा में घर के अंदर, और उसके बाद दूसरे दिन आपने उसको तोड़कर और उन सारे बीजों को एक कप में नीम गर्म पानी करके उसको डाल देना है। तो इसी तरह मैंने पूरा प्रोसीजर किया है। सारे बीज मैंने इसी तरह उगाए हैं। 2 तरीके से यहाँ पे मैंने आपको आंवले के बीज उगाने का तरीका बताया है इंडियन गूसबेरी को। तो एक तरीका तो ये है कि आप टिश्यू पेपर को गीला करके एयर टाइट डब्बे में बंद कर दें और जब बीज से पौधा निकल आए तो उसको एक अलग छोटे से बर्तन में, छोटे से गमले में आप उसको शिफ्ट कर दें। दूसरा तरीका ये है, आप सिंपल बालू मिट्टी और कोकोपीट वगैरह शामिल करके सॉफ्ट सॉइल मीडिया बनाएं और उसमें जो है सारे बीज डालकर, जो आपने रात भर भीगे हुए हैं, सारे बीज डाल के ऊपर से कवर कर दें सॉइल मिक्सचर से सेम। उसके बाद आप उसको धूप में छोड़ दें, यानी कि उसमें 4-5 घंटे की धूप लगनी चाहिए, तभी वो पौधे जर्मिनेट होते हैं। एक बात और, आंवले का पौधा जो है बहुत देर में ग्रो होता है, यानी कि इसका सीड जर्मिनेट होने के लिए तकरीबन महीना भर लगा है। महीने भर के बाद ये सीड जर्मिनेट हुए हैं, यानी उगना शुरू हुए हैं और फिर इनका पौधा बनना शुरू हुआ है। ये नहीं है कि आपने आज बीज लगाया और 1 हफ्ते तक अगर ये नहीं होगा तो आपने उसको हटा दिया, ऐसा नहीं करना है। सब्र से काम लेना है। दोस्तों, आंवले का फल का जायका थोड़ा कड़वा और खट्टा होता है, काफ़ी कड़वा और खट्टा होता है। तो इसको अगर आप मुरब्बे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसका मुरब्बा घर में बनाना चाहते हैं, तो इसको सेब के साथ बनाएं। यानी कि आपने 1 पाव अगर आंवले लिए हैं तो 2 किलो आपने सेब लेने हैं और उसका मुरब्बा बनाना है, तो ये आपको खाने लायक हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं 25 से 28 दिनों के अंदर अंदर हमारे 2 सीड जर्मिनेट हो गए हैं। एक में से पौधा निकल आया है और एक में सिर्फ अभी जड़ निकलना शुरू हुई है। तो इन दोनों बीजों को जो कि जर्मिनेट हो गए यानी उगना शुरू हो गए हैं, हमने इनको मिट्टी में लगा देना है। तो जैसे जैसे बीज जो है उगना शुरू हो जाएंगे तो वो बीज हमने मिट्टी में लगाने हैं, इसमें डब्बे में नहीं छोड़ने, क्योंकि ये डब्बा एयर टाइट बंद है। तो इन बीजों को जब हवा और रोशनी नहीं मिलेगी तो वो गल सड़ जाएंगे। दोस्तों, जब भी आप कोई पौधा बीज से उगाएं, जब भी कोई बीज जर्मिनेट हो यानी उगना शुरू हो और उसको आपने मिट्टी में लगाना है, तो कभी भी उसको इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं दें या इतने ज़्यादा बड़े गमले में या इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ में ना लगाएं कि वो पानी उसका खुश्क ही ना हो, क्योंकि वो छोटा सा बीज है, उसकी छोटी सी जड़ है। तो हमने उसके लिए जो मिट्टी और जो उसका मिट्टी का बर्तन है यानी गमला है, वो भी हमने छोटा ही लेना है। कभी भी छोटे से पौधे को बड़ा गमला नहीं देना है, क्योंकि वो फिर उसकी जड़ें जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इतनी जल्दी पानी वेपरेट नहीं होता, पानी खुश्क नहीं होता। वैसे ही यहाँ पे मानसून का सीज़न है, तो पानी में जो है, हवा में जो है नमी का तनासुब काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना है। दोस्तों, आंवले के पौधे को बीज से उगने के लिए बाद फल देने में तकरीबन 8 से 10 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर हम एयर लेयरिंग और ग्राफ्टिंग करें, अगर उसके फल देती हुई शाख को हम उसमें पेवंदकारी कर दें, जोड़ दें, तो उसमें जो है वो जल्दी फल आ जाते हैं, गमले में रहते हुए भी फल मिल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 छोटे छोटे क्यूब्स शक्ल में जो है ये प्लास्टिक के वो लिए हैं बर्तन। इसमें बहुत ही कम मिट्टी है और जो मिट्टी का सॉइल मिक्सचर है, यानी कि जो जैसी मैंने मिट्टी बनाई है, बालू मिट्टी और कोकोपीट मिला के मैंने ये मिट्टी बनाई है। इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं है।
अभी छोटे पौधे होते हैं तो उसमें खाद अभी से नहीं देनी, वो खाद दे देंगे तो हो सकता है वो जल जाए। तो हमने छोटा सा बर्तन लेना है। अब इसको रखना कहाँ है, हमने इसको फुल धूप में नहीं रखना है, हमने इसको फुल छाँव में भी नहीं रखना है। हमने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ ब्राइट लाइट यानी कि इतनी रोशनी आए कि हम बैठ के वहाँ पे किताब पढ़ सकें। दिन में इतनी लाइट हो, कुदरती लाइट, मतलब जो सूरज की जो रोशनी है तो वो कुदरती जो लाइट है वो इतनी होनी चाहिए कि हम बैठ के वहाँ पे आसानी से किताब पढ़ सकें। हमें ऐसी जगह रखना है यहाँ पे इसको, और कोशिश करें कि इसको जो है वो ढक दें। किसी भी प्लास्टिक की जो बोतल होती है जो खाली हो जाती हैं प्लास्टिक की बोतलें, उनको काट कर उसको कैप बना दें। और एक ग्रीन हाउस इसके लिए हमने टेम्परेरी तौर पर तैयार करना है। जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तब तक इनकी जड़ें पूरी फैल जाएंगी और ये एकदम जड़ों का गुच्छा बन जाएगा इसी छोटे से बर्तन में। तब हमने इसको छोटे से बड़े गमले में शिफ्ट करना है, यानी कि इसे 4 इंच बड़े गमले में शिफ्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह हमने इसको रखना है, संभाल के हमने इसको रखना है, क्योंकि बहुत मेहनत से ये उगा है। और इसमें फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, ये पहली दफ़ा मैंने उगाए थे ये, कि उगते भी हैं कि नहीं। तो फिर जब मैंने उगाए और उग गए तो फिर मुझे पता चला कि हाँ ये भी उग सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे फलों के बीज मैंने घर लाए, फलों के बीज मैंने उगा के आपको दिखाएं, और बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 1 महीने 10 दिन का रिज़ल्ट है, और बहुत सारे बीज हमारे जर्मिनेट हो गए हैं, उगकर ऊपर आ गए हैं। अच्छा, बहुत से बीजों में जो है जो 2 पत्ते पहले जो 2 पत्ते निकलते हैं उसमें बीज का जो खोल होता है वो लगा हुआ होता है। तो आपको कभी भी नहीं करना है कि वो खोल आप हटा दें। अभी तो ये मैंने सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए आपको एक खोल हटा के दिखाया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना। उसमें होगा ये कि पौधा जो है वो कमज़ोर हो जाएगा और हो सकता है वो मर जाए। ये आप देख सकते हैं 55 दिन का रिज़ल्ट है बीज लगाए हुए आंवले के बीज। अच्छा, आंवले के साथ मैंने 2-3 जो है पपीते के भी बीज लगा लिए थे, क्योंकि पपीता बहुत मीठा आया था घर में, तो मैंने सोचा इसके बीज भी उगा देते हैं इसके साथ। उग गए तो ठीक है, नहीं उगे तो भी ठीक है। तो मैंने इसके बीज भी लगा दिए थे। ये आप देख सकते हैं, ये इसके खोल में जो है पत्तों में खोल लगा हुआ है। अब नहीं हटाऊंगी क्योंकि वो पौधे फिर वो सर्वाइव नहीं करते, मर जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सारे पौधे एक साइड को झुके हुए हैं, तो जहाँ सूरज की रोशनी आती है ये सारे पौधे उसी तरफ टर्न हो जाते हैं, झुक जाते हैं। नेचुरली सभी पौधों में होता है। मैंने इसको छज्जे के नीचे रखा है, यानी शेड के नीचे रखा है मैंने। यहाँ पे सिर्फ 5 या 4 घंटे की धूप आती है, उसके बाद सारा साया रहता है, लेकिन रोशनी बहुत अच्छी आती है। अभी भी मैंने इसको फुल धूप में नहीं रखा है। दोस्तों, अब बात करते हैं, अब हमने इन पौधों को कब तक सेपरेट करना है, यानी कि अलग अलग गमले में एक एक पौधा हमें लगाना है। तो अब 2.5 महीने के बाद आप देख सकते हैं पपीते के पौधे काफ़ी बड़े हो गए, आंवला के भी पौधे बहुत बड़े हो गए हैं। अब ये 2.5 महीने के बाद मैंने इनको अब अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर दूंगी। आंवले के पौधे के जो डंठल हैं, जो तना है, बहुत ही बारीक है, क्योंकि वो पपीते के पौधे का जो साया है वो आंवले के पौधों पे पड़ रहा है, तो उनको ज़्यादा प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है। तो अब इनको प्रॉपर धूप की ज़रूरत है। अब मैं इनको एक मुनासिब 7-8 इंच के गमलों में अलग अलग ट्रांसप्लांट कर दूंगी, यानी ट्रांसफ़र कर दूंगी, और फुल धूप में रख दूंगी। तो अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से कौन सर्वाइव करता है और कौन सर्वाइव नहीं कर पाता है। बीज से उगे हुए पौधों को दोस्तों उतना ही पानी देना है जितनी ज़रूरत हो। जब मिट्टी खुश्क नज़र आए तभी पानी लगाएं। अब पौधे लगाना हो गया दुआ गार्डनिंग के साथ बहुत ही आसान। आप भी मेरे साथ पौधे लगाते रहिए, दुआओं में याद रखें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।